पर बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज का ये लेक्चर आज मैं अपलोड करने वाला हूं। ये लेक्चर बहुत ही आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें जो भी प्रश्न हम लेने वाले हैं अपडेटेड प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त देखते हैं प्रश्न को। When water freezes to ice, its volume increases 10%. If this ice melts, then how much percentage will the volume increases? जब पानी जमकर बर्फ बन जाता है तो आयतन 10% से बढ़ जाता है। यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत का कमी होगा? मत अगर ये आइस है और ये वाटर बन जाता है, आइस से वाटर बन जाता है तो 10% आयतन बढ़ जाता है। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी अगर पहले 10 रहा होगा तो 1 बढ़ जाएगा। 10 में 1 का वृद्धि 11 हो जाता है। तो अगर यही बर्फ पानी जमकर बर्फ बन जाता है, यानी इधर से कर रहा है, यानी पहले 10 था आयतन तो जमकर 11 हो जाता है आयतन 10% बढ़ने पे। अब यही जब आइस पिघल जाएगा तो फिर वाटर बनेगा, तो 11 से 10 में जाने के लिए 1 का कमी होना पड़ेगा 11 में, और ये परसेंट में बदलना है 100 से। 100/11, अब इसे बोलते हैं 100/11, 9 सही 1/11%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में है मेरे प्यारे दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपका CISF HCM 2023 में पूछा गया प्रश्न है। अब नीचे का क्वेश्चन देखिए, P एंड Q आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स 10 सेंटीमीटर अपार्ट। अब दो P और Q दो पॉइंट है ऐसा, और दोनों एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे है। अब लेते R इज अ पॉइंट ऑन सच दैट R इज अ पॉइंट ऑन PQ। अब इस PQ पर R कोई पॉइंट है। अब इस प्रकार से ये पॉइंट R है कि PR 6 सेंटीमीटर है। PR अगर 6 सेंटीमीटर है तो RQ 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, हिंदी पढ़ लेते हैं। P और Q एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दो निश्चित बिंदु है, और RPQ पर ऐसा बिंदु है कि PR 6 सेंटीमीटर है। PR 6 है तो RQ 4 हो जाएगा, पूरा 10 है। PR का लंबाई में 5% का वृद्धि किया जाता है। अगर PR का लंबाई पहले 6 है, 6 में 5% का वृद्धि करेंगे तो 5% होता है 1/20। 5% का मतलब होता है 1/20। 20 में 1 का वृद्धि यानी 21/20 हो जाएगा, यानी 21/20 हो जाएगा। तो यहां से कर सकते हैं आप 3 दूना 6, 10 दूना 20, यानी 6.3, यानी पहले 6 था तो बढ़ के हो गया 6.3। तो अगर ये 6.3 हो जाएगा तो ये क्या होगा, 6.3 हो जाएगा तो 10 में ये 6.3 हो गया तो कितना बचा, 10 में 6.3 अगर माइनस करते हैं तो 3.7 हो जाएगा। तो देखिए इसको कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, तो पहले 4 रहा होगा तो ये कम कर 3.7 हो जाएगा, तो 0.3 का कमी आ जाएगा 4 में। अगर ये परसेंट में बदलना है 100 से गुना, ये पॉइंट हटा के 10 लिख लेंगे, काट देंगे, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 5 तिया 15/2, और ये 15/2 होता है 7.5%। 7.5% ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। और ये क्वेश्चन SSC CGL 2024 के प्री में पूछा गया प्रश्न है। जो सारे प्रश्न हम ले रहे हैं अभी हाल ही के एग्जाम 1 साल 2 साल पहले में जो भी प्रश्न पूछा गया है, हर एक एग्जाम में उस सारे प्रश्न को हम करवा रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है ना, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके आपके ग्रुप में जितने भी दोस्त हैं सबके पास ये चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे आपके सभी दोस्तों को भी फायदा होगा। जो भी आपका क्वेश्चन करवाया जा रहा है, आपके हर एक एग्जाम का अपडेटेड क्वेश्चन लिया जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट्स में जरूर बताइए कि कैसा लग रहा है आपको क्वेश्चन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दो क्वेश्चन करने के बाद फिर से हम दो क्वेश्चन लेकर आए हैं, और ये क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 25% एंड 65% मोर देन अ थर्ड नंबर। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25% और 65% अधिक है। पहली संख्या, दूसरी और ये तीसरी है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगर तीसरी संख्या 100 है तो ये 25% अधिक 125 होगा।
65% अधिक 165 होगा। 25 पचे 125, 33 पचे 165 और 20 पचे 100। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कह रहा है, फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड का, तो 25:33 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। निचला क्वेश्चन आइए, टू नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर 29% एंड 37%। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और ये थर्ड नंबर। तीसरी नंबर से पहला 29% कम है, यानी 71% होगा। फिर ये 37% कम है, 37% कम है, यानी ये 63% हो जाएगा। तो अगर ये परसेंट को हम हटा लेते हैं तो 71, 63 और ये 100। तो कहता है दूसरी संख्या पहली से कितना कम है। दूसरी संख्या जो है पहला से कितना कम है, तो 9 कम है, सॉरी 9 नहीं 8 कम है, 8 कम है 71 से। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, यानी 800/71 हो जाएगा। यानी एक बार में लगाएंगे, फिर 90, फिर एक बार में लगेगा, यानी 11.27% आएगा मेरे प्यारे दोस्त, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। और ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इतने क्वेश्चन करने के बाद फिर से आपके सामने क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन है, इफ फर्स्ट नंबर इज 8 सही 1/3% इज लेस देन थर्ड नंबर। पहली संख्या तीसरी से 8 सही 1/3% कम है। 8 सही 1/3% का मतलब 8 या 24, 1 25/3, परसेंट हटाने पे 100, 25 चौके 100, यानी 1/12। अब यहां फर्स्ट नंबर, सेकेंड और ये थर्ड। तीसरी से पहला कम है इतना, अगर तीसरी 12 है तो एक कम होगा, 12 है तो पहली संख्या एक कम होगा, 11। अतः दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है। दूसरी और तीसरी का अनुपात है 15:16। इस दोनों को समान करना पड़ेगा। 12 और 16 को बराबर करने के लिए ऊपर वाले में 4 से गुना कर देते हैं और नीचे वाले में 3 से गुना। 12 चौके 48 और 16 48, दोनों बराबर हो जाएगा। अब यहां से ये 11, 15, 11 चौके ये हो जाएगा 44, 15 तिया ये 45 और 16 तिया 48 हो जाएगा। कहता है क्वेश्चन की, तो यहाँ तीसरी संख्या पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, या औसत लिखा हुआ है। पहली और दूसरी संख्या का औसत 44 प्लस 45/2, यानी 89/2, यानी 44.5%। 44.5। ये कहता है तीसरी संख्या से कितना परसेंट कम है, ये तीसरा से कितना कम है, तो बोलेंगे 3.5 कम है। 48% में बदलना है 100 से, ये पॉइंट हटा के 10 लिख लेंगे, 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा। 350/48, 8 चौके यहाँ से अगर 8 बार में लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो आप लगा ले सकते हैं। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी से कितना परसेंट कम है, सॉरी यहां कह रहा है पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत, तो पहली और तीसरी का करेंगे तो 44 और 48 जोड़ेंगे तो 8 और 92 हो जाएगा अपॉन 2, यानी 46। ये जो 46 है दूसरी संख्या से कितना ज्यादा है, तो दूसरी संख्या से एक ज्यादा है, एक ज्यादा है 45 से। परसेंट में बदलना है 100 से। 9 पचे 45, 20 पचे 100, यानी 20/9, यानी आ जाएगा ये 20/9, 2.22%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी मिल रहा है मेरे प्यारे दोस्त। और ये सारे क्वेश्चन आपका एग्जाम से ठीक पूछा गया प्रश्न हम लिए हैं। तो अगर मेरे प्यारे दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।